बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक्सपर्ट की राय पर अमल करने का पहला नजरिया हजरत अबू तालिब ने दिया। खाना काबा गिर चुका था, शदीद तूफानी बारिश खाना काबा को की इमारत मुनहदिम कर चुकी थी। सारे 24 कबीलों के सरदार जमा हैं कि क्या करें। जब चरागे महफिल हजरत अबू तालिब के सामने आया, हजरत अबू तालिब ने फरमाया, हम में से कोई माहिर मेमार नहीं है जो हम राय देने बैठे हैं। फलां कबीले में एक माहिर मेमार है, उसे बुलाओ, जो वो कह दे वही हमें मानना है। बुलाया गया उसे, उसने इमारत को देखकर कहा, जी इसको नई सिरे से बनाना पड़ेगा, ये पुरानी बुनियादों पर इमारत नहीं उठाई जाएगी, इसको दोबारा से बनाया जाएगा, नई इमारत बनेगी, नई बुनियादें डलेंगी। सबने माना। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, इसकी बात को मानना है, जो ये कहेगा हम मानेंगे। कहा, इतना मुझे माल चाहिए, इतनी ईंटें, इतनी फलां, इतना मसाला, इतना जो जो उसने चीज़ें मांगी, मुझे इतना सामान चाहिए ताकि मैं काबे की तामीर कर सकूं। जब सारा माल आ गया और वो मजदूर मिस्त्री और वो मेमार काम करने के लिए आगे बढ़ा, तो पहाड़ों में से एक अजदहा निकल कर आया जो वसत काबे में आके बैठ गया और उसका वजूद लोगों को डरा रहा था। सारे मजदूर भागने लगे, दूर हटने लगे। फिर पहुंचे हजरत अबू तालिब के दरवाजे पर। अबू तालिब, तुमने कहा था काबा तामीर होने जा रहा था, एक और मंजर नजर आ रहा है। पहुंचे हजरत अबू तालिब, बैठे हुए अजदहे को देखा। जी, एक मरतबा अजदहे को देखने के बाद हजरत अबू तालिब ने गर्दन मोड़ के देखा उस माल की तरफ जो उसको तामीर करने के लिए जमा किया गया था। एक निगाह में देखकर फरमाया, हराम माल से काबा नहीं बनेगा। सब गर्दनें लटक गईं। ये सिर्फ आज के वडेरों और चौधरियों का अंदाज नहीं है कि जिसकी जो चीज अच्छी लगी उठवा ली। ये पहले जमाने के लोग, मिजाज की बात है, अफराद की बात नहीं है। सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, हलाल माल जमा करो। चंद दिन लगे हलाल माल जमा करने में। जब हलाल माल जमा हो गया, फिर हजरत अबू तालिब ने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा, या अल्लाह, तेरा घर बनाना चाहते हैं, हमारी मदद कर। तो आसमान से एक परिंदा नाजिल हुआ, अजदहे को पंजों में उठा कर ले गया। हजरत अबू तालिब ने फौरन सजदे में सर रख दिया। लोग अबू तालिब का कलमा ढूंढते हैं, कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। बगैर अबू तालिब के मफहूम कलमा रोशन नहीं है। मुझे तो इन लोगों पर बड़ा ताज्जुब है जो हजरत अबू तालिब पे ईमान पर बात कर रहे होते हैं। अजीजान गिरामी, मैं ईमान अबू तालिब पर तकरीर करना तौहीन अबू तालिब समझता हूं। ईमान अबू तालिब पर तकरीर नहीं होनी चाहिए, अजमत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए। जब महशर में आएंगे हजरत अबू तालिब, तो बादशाहों की तरह आमद होगी और अंबिया की सफ में खड़े किए जाएंगे। ये मौला अली का फरमान, इतना सुनाइए इन लोगों को, इतना सुनाइए जो कलमा ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें बताइए कि हम तो अबू तालिब को वसी खुदा मानते हैं, हुज्जत खुदा मानते हैं, जी वसी अंबिया मानते हैं। हजरत अबू तालिब का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। आमादा है तो एक जुमला और कह दूं, तवज्जो है? बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ। एक सलवात और नबी की जात पे दिया करें। अजीज़ान गिरामी, बहस बड़ी अजीब मोड़ पर आ गई है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि एक हजरत अबू तालिब को खुश करने के लिए, अबू तालिब को खुश करेंगे ना तो उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये तो तरीका है, ये तो तरीका है। सरदारों को खुश किए रहे तो उनके बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो हजरत अबू तालिब अगर राजी हो गए तो मौला अली भी राजी हो जाएंगे, और फिर पोते भी राजी हो जाएंगे, पड़पोते भी राजी हो जाएंगे, और 11वां पोता इमाम मेहदी भी राजी हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अजीज़ान गिरामी, जब हजरत नबी मुकर्रम की खबर खुश लेकर हजरत फातिमा बिनते असद हजरत अबू तालिब की खिदमत में आई ना, कि सरदार अबू तालिब, आपको अल्लाह ने भतीजा अता किया है, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बेसाख्ता हजरत अबू तालिब ने फरमाया, तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है, तुमने मुझे बशारत सुनाई है, मैं इसके बदले में तुम्हें बशारत सुनाता हूँ, 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। इस दर्जे का ईमान, इस दर्जे का इल्म
बताइए जाकर उन लोगों को जो हजरत अबू तालिब का कलमा ढूंढते फिरते हैं, उन्हें जाकर बताएं कि कुरान मजीद में सिर्फ 24 नबियों का नाम है। 1,24,000 नबियों में सिर्फ 24 नबियों के नाम अल्लाह ने लिए हैं। बाकी नबियों के नाम हमें आइम्मा ने बताए, सरकार ने बताए, मौला अली ने बताए। वो जो 24 नबियों के नाम कुरान में अल्लाह ने नाजिल किए हैं, कुरान नाजिल होने से पहले यही वो 24 नबी हैं जिनके नाम हजरत अबू तालिब ने अपने अशआर में नज्म कर दिए थे। जी जी, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।